जैसे लगे कि यहाँ पे एक जश्न हो रहा है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, दोनों हाथों को बुलंद करके लगे नारा हैदरी। आइए साहब। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली हुब्बक तक़वा वल ईमान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मशीन टूट जाएगी। मोहतरम सामईन, बुजुर्गान दीन, नौजवान भाइयों और मेरे नौनिहाल बच्चों, आप सभी हजरात को दमाद रसूल, शोहर बतूल, वालिद हसनैन, गालिब कुल्ले गालिब अली इब्न अबी तालिब की विलादत बासआदत आप सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, ये अली वो है जो एक कसौटी खुदा ने भेजी है हमारे लिए। ये कसौटी है कि कौन अली वाला है, कौन गैर वाला है। और देखिए, विलादत की खुशी वही मनाता है जो उससे मोहब्बत करता है। हर कोई हर किसी की विलादत की खुशी नहीं मनाता। पड़ोस में बच्चा हो, महल्ले में बच्चा की विलादत हुई, कोई नहीं मनाता। अपने घर में विलादत हुई तो हर कोई खुशी मनाता है। क्यों? इसलिए कि उससे मोहब्बत है, कुर्बत है। लिहाजा इसी तरह अली एक कसौटी है। हर कोई उसकी विलादत की खुशी नहीं मनाता। ये खुशी वही मनाएगा जो उसको मौला मानेगा। खुशी वही मनाएगा जो उसको मौला मानेगा। और अजीज़ों, ये भी बताता चलूँ कि विलायत ये ऐसी चीज़ है कि इसके बग़ैर कुछ भी अमल कर ले काबिल कबूल नहीं है जब तक कि विलायत के कायल ना हो जाएं। ये मौलूद काबा आप सभी हजरात को तारीख़ मालूम है। 13 रजब फातिमा बिन्त असद गई कहाँ? खाने काबा की तरफ। तो हर कोई जाता है तो दरवाजे से जाता है, ना कि दीवार कूद के। बल्कि जैसे ही खाने काबा की तरफ बढ़ी आगे, मैं खुद अपने जुमले का जिम्मेदार हूँ, बल्कि खाने काबा इस्तकबाल के लिए तैयार था कि कब आए मादरे अली, हमसे मस हो। शिकम को मस किया, नया दर बना, अंदर गई, विलादत हुई। अब ये बताइए कि सुनसान अंदर अंधेरा घुप, ऐसे माहौल में कोई भी औरत कहाँ जा सकती है? डॉक्टर के यहाँ जा सकती है, औरतों को बुलाया जाएगा, यही तो होगा। अंधेरे, बैबान जंगल, घर से दूर, कोई अजीज नहीं, कोई अकरबा नहीं, कोई नहीं, एक बच्चा भी साथ नहीं है। कहा कि घबराए तो वो
घबराए तो वो जो मुश्किलों में फंसे। मैं तो खुद मुश्किल को शाह की माँ हूँ। जब मैं ही घबरा जाऊंगी तो और उम्मतियों का क्या होगा? जब मैं खुद घबरा जाऊंगी तो और उम्मतियों का क्या होगा? विलादत हो गई। तीसरा दिन रिसालत माप गए, लाइए मेरे भाई को मेरे हवाले कीजिए। उससे पहले फातिमा बिन्त असद का चेहरा फक था, उतरा हुआ था, सुस्ती थी। चाची जान, बात क्या है? क्या बात है, आप सुस्त क्यों हैं? कहा कि मोहम्मद, ये बच्चे की विलादत तो हुई है, खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इसकी ज़िंदगी की कोई अलामत नहीं पाई जाती। इसके ज़िंदगी कोई अलामत नहीं पाई जाती। अलामतें तीन ही हैं अजीज़ों। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले रोता है, रोना ज़िंदगी है। दूध पीता है, पीना ज़िंदगी है। आंखें खोलता है, जीना ज़िंदगी, ये भी ज़िंदगी की अलामतें हैं। ये तीनों चीज़ अलामतें ज़िंदगी हैं। तीनों में से अली ने कुछ नहीं किया, नहीं आंखें खोली, न माँ का शीर पिया और न ही रोए। ये तीनों वजह क्या है, क्या बात है? कहा कि रोए वो जो डर जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। रोए वो जो डर जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो फिर आपने आंखें क्यों खोली? आंखें क्यों नहीं खोली? कहा कि आंखें खोल के क्या करता? ये चारों तरफ तो बुत है, सबसे पहले मैं बुत की ज़ियारत करता। कहा कि आपने कुछ पिया क्यों नहीं? माँ का शीर क्यों नहीं पिया? कहा कि जिसका जो मेहमान होता है, जिसका जो मेहमान होता है, खाने का इंतज़ाम वही करता है। मैं नासिर बन के आया हूँ मोहम्मद का, मैं नासिर बन के आया हूँ मोहम्मद का, लिहाजा मेरी कफालत की जिम्मेदारी मोहम्मद के ऊपर है। मोहम्मद आए, हाथों पे लिया, लेने के बाद जैसे ही मौलाए कायनात हाथ पर आए हैं, ऐसे ही फौरन आंखें खोल दी, आंखें खोली। उसके बाद मुस्कुराए। अब जो उधर तीनों बातें नहीं की थी, वो तीनों काम किए। मुस्कुराए, कहा कि अली क्या बात है? कहा कि आ तो गया हूँ नासिर बनकर, अब कुछ मेहमान नवाजी हो जाए। कहा कि अच्छा। ज़बान दी, खूब चूसा। मोहम्मद ज़बान को खींचना चाहते हैं। अली कहे कि थोड़ा देर और, थोड़ा देर। अब मौका कहाँ मिलेगा इसके बाद और चूसने का? जितना चूसना है चूस लूँ। जब चूस चुके, कहा कि अली कुछ गुफ्तगू करो, कुछ बातें करो। वहाँ तो बातें होती थी, यहाँ बात करो। कहा कि अच्छा बताइए क्या सुनाऊँ? तौरे सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ? सुनाओ तो क्या सुनाओ? कहा कि जो तुम्हारा जी चाहे वो सुनाओ। सारी किताबें सुना दी। इसी तरह सुनाइए जो खुदा ने जिस नबी पर किताब उतारी थी, उसी तरह उसी अंदाज में सारी किताबें सुना दी। अब सुनाई के बताइए, 3 दिन का बच्चा क्या पढ़ सकता है? ना बाप कह सकता है, ना पापा, ना अब्बा कुछ कह सकता है? कुछ है कह सकता है? कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मौलाए कायनात ने बता दिया कि देखो, हम जो कुछ लेकर आते हैं वहाँ से लेकर आते हैं, हम वहाँ से लेकर आते हैं, यहाँ फैलाते हैं। हम यहाँ से कुछ भी नहीं सीखते। हम यहाँ से सीखते नहीं हैं, बल्कि वहाँ से लेकर आके यहाँ सिखाते हैं। और याद रखिए, जैसे कि कल के महफिल में मैंने कहा था कि अली वो सखी है कि जैसे अली ने सखावत की, ऐसे किसी ने भी सखावत नहीं की। अली सबसे बड़ा शुजा है। जैसी शुजात अली ने दिखाई, आज तक रहती दुनिया तक ऐसी शुजात कोई नहीं दिखा सकता। ऐसा आलिम खल के दुनिया से घर के दुनिया तक ऐसा आलिम न था न होगा। याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के पढ़े हुए नहीं हैं। यहाँ का पढ़ा हुआ वो होता है जो भूल जाता है, भटक जाता है। वहाँ का पढ़ा हुआ जो होता है वो भूलता नहीं है, भटकता नहीं। वो ये नहीं कहता कि मैं अगर भूल जाऊँ, मैं अगर भटक जाऊँ तो मुझे सीधा कर देना। ये उनमें से नहीं है। ये तो उनको भी सीधा करता था। जो ये कहते थे वो उनको भी सीधा करता था। अजीजों,
और याद रखिए एक कसौटी है अली इब्न अबी तालिब, यह हर किसी को हजम होने वाला नहीं है। ये कसौटी परवरदिगार ने दिया है। देखो नमाजें सब पढ़ेंगे, रोजे सब रखेंगे, हज सब करेंगे, अगर अली से इतना ही दुश्मनी है अगर इतना ही दुश्मनी है तो खाने काबा का चक्कर लगाना बंद कर दो। अगर इतना ही है तो खाने काबा का चक्कर लगाना बंद कर दो। नहीं करेंगे, अमल है, उसके बगैर हज भी नहीं होगा। करेंगे क्यों? इसलिए कि वाजिब है, करेंगे, तवाफ करेंगे। तो किसका तवाफ है? ईंट का, गारे का? अजमत कैसे मिली खाने काबा को? विलादत अली से, विलादत अली से। और याद रखे कोई भी अमल, दुनिया का कोई भी अच्छे से अच्छा अमल कर लीजिए, लेकिन जिसका भी जो अमल कर रहा है उसका मुतमस्सिक होना ज़रूरी है अली से। जब तक अली से मुतमस्सिक नहीं होगा, जब तक अली की मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगा, जब तक अली से नहीं मिलेगा, उसका कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। एक रकत नमाज ही कबूल नहीं होने वाली। क्यों? इसलिए कि खुदा ने खुद कह दिया है जिससे इनको मोहब्बत होगी, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे रसूल से मोहब्बत। हाँ, गोया एक कसौटी दे दी कि जो इनसे मोहब्बत करेगा वो रसूल से, और जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। अल्लाहु अल्लाहु कहते रहो तौहीद भाई, अल्लाहु अकबर कहते रहो, खूब कहो, दिनों रात कहो, कोई फायदा देने वाले नहीं जब तक कि अली के दामन से मुतमस्सिक न। कोई रात रात भर नमाजें पढ़ो, नवाफिल पढ़ते रहो, ज़कात के तौर पे सोना के पहाड़ दे दो कि अल्लाह खुश हो जाए, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह ताला खुश हो जाए। अल्लाह खुश होने वाला है ही नहीं। क्यों? इसलिए शब हिजरत अपनी मर्जी अली को दे दी, शब हिजरत अपनी मर्जी अली को दे दी। अब अली की मर्जी, अगर खुश हो अगर ना हो तो अब अली की मर्जी है, जिसको चाहे जन्नत में भेजे, जिसको चाहे जहन्नुम में भेजे। क्यों? इसलिए कि मर्जी अली के हाथ में, अली के पास मर्जी माबूद है। नफ्स खुदा ने ले लिया, सौदा हुआ था ना शब हिजरत, नफ्स खुदा ने ले लिया, मर्जी अली को दे दी। अब अली की मर्जी है, जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाले भी हैं। कोई दुनिया का है ऐसा जिसके ज़ौजा को किसी ने परेशान किया हो, किसी ने सताया हो, किसी ने दुर्रे मारे हो, औलाद को जिसने तलवार से कत्ल किया हो, दूसरी औलाद को किसी ने जहर दिया हो, खुद को किसी ने जो है वज़ियत पहुंचाई हो, वो अपने इस मुजरिम को क्या वो जन्नत में भेज सकता है? भेज सकता है? नहीं भेज सकता। लेकिन हाँ भेज सकता, उसका करम वो जाने, ये भी है, उसका करम वो जाने। लेकिन अगर माफ़ी कर ले, अलबैत से मुतमस्सिक हो जाए, जैसे हुर हुआ था, सारी गलती करने के बिना पर हुर ने देखा कि मैं गलती पे हूँ, मेरी पता न गुनाह माफ़ होगा या नहीं, लेकिन ये जानता था कि ये फातिमा की औलाद है, ये माफ़ कर देंगे। हुर बन के आया, आने के बाद हाथों को जोड़ के गिड़गिड़ा के कहता है, हुसैन क्या मेरी खता माफ़ हो सकती है? क्या ना, हुसैन ने क्या जुमला कहा था? हुसैन ने आज़ाद कर दिया। लेकिन मसला ये है कि आओ तो सही दर अली पर, जो भी झुक कर आता इस दर पे हमेशा के लिए सर ऊंचा कर कर जाता है। हुर झुक के आया था, ऊंचा करके गया, सर को बुलंद करके गया। हमें भी चाहिए कि हम उनके दामन से मुतमस्सिक हैं तो हमें सर ऊंचा करके रहना चाहिए, लेकिन अमल के साथ। खाली अली 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 करने से कुछ होने वाला नहीं है। कलंदरों की तरह उनके नज़र में यह है कि खाली अली अली कहो, अली 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 हक, अली 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 हक। हाँ अली 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 हक है, कौन इनकार करता है? हक तो है ही है। हक इनके अलावा किसके पास है?
अल्लाह मियाँ के पास, अल्लाह मियाँ तो है ही, हक का खालिक ही अल्लाह है, हक का तो खालिक ही अल्लाह है। अल्लाह मियाँ हक तो इनके साथ है ही है। अब इनके पास हक नहीं होगा तो किसके पास होगा? इनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? जो शराब पढ़ के जो शराब पी के नमाज पढ़ा उसके पास हक होगा, जो औरतों से मसले पूछे उसके पास हक होगा, जो पिछली जिंदगी में खड़े होकर पेशाब करे उनके पास हक होगा, हक उनके पास होगा। जो बैठ के पेशाब करने को कहे कि वो अच्छी बात नहीं है, वो कमज़ोरी आ जाती है नहीं, तो क्या उनके पास हक होगा? हक इन्हीं के दामन से है। जितनी हक है इनके दामन से, इनके दामन से जो भी हट गया वो बातिल है, नाहक है। तो हमें खाली अली अली नहीं करना चाहिए, बल्कि अली अली के साथ अपने अमल को भी देखना चाहिए कि हमारे अमल से अली राजी है कि नहीं है। अगर अमल से अली राजी है तो हमारी जिंदगी कामयाब है, नाराज है तो जिंदगी पे फिटकार। अगर हमारे अमल से अली राजी है, बैत राजी है, तो हमारी ज़िंदगी अमर है, फिर हमारे जीने का सलीका में जीने का मकसद है। अगर अली नाराज़ है हमारे अमल से तो आप दिन रात महफिलें करिए, दिन रात मजलिसें करिए, सब कुछ करिए, लेकिन पड़ोसी अगर आपसे खुश नहीं है, माँ बाप आपसे खुश नहीं है, औलाद के लिए कुछ नहीं किया, अड़ोस पड़ोस खुश नहीं है, तो आपका ये सब इबादत बेकार है। हुकूक़े खुदा अपने हुकूक माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों का हुकूक खुदा माफ़ नहीं करेगा। याद रखिएगा, बंदों का हुकूक खुदा माफ़ नहीं करेगा। अपना हुकूक खुदा माफ़ कर, नमाज अपनी गिराएंगे उसका करम वो माफ़ कर दे, लेकिन बंदों का हुकूक जो बंदों के ऊपर बंदों का है वो खुदा माफ़ कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक़ उससे है, उसका ताल्लुक़ उससे है। लिहाजा हमें सोचना चाहिए, ये हमने महफिल किया, इससे कुछ हासिल करना चाहिए। हमारे जीने का मकसद ही ये है, सब कुछ यहीं से मिलता है, इल्म, शुजाअत, इल्म, सखावत, सब कुछ यहीं से मिलता है। इसके अलावा हमें कहीं से नहीं मिलता। दौलत भी मिलती है तो यहीं से, शोहरत यहीं से, इज़्ज़त भी यहीं से मिलती है, ज़िल्लत भी यहीं से मिलती है। हक बात कहोगे तो इज़्ज़त मिलेगी, बातिल बात कहोगे तो ज़िल्लत मिलेगी, समझे? लिहाजा में सोचना चाहिए। और शोरा कराम मुंतज़िर है कि कब मौलवी साहब नीचे आए कि हम ऊपर आए। बहरहाल आखिरी कलाम में दुआ करते हुए परवरदिगार इस मुख्तसर सी इबादत को जो इन बच्चों ने ज़रिया बनाया है, परवरदिगार इसको कबूल अता फरमा। बारेला जो जहाँ शान हैदर करार हैं उनके इज़्ज़त नामूस की हिफाजत फरमा। बारेला इस मौलूद के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना फरमा। बारेला में अच्छा अमाल करने की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। बारेला परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमाए, उलमाए दीन की हिफाजत फरमा। बारेला अफ़ज़ाद इम्तहान इमाम ज़माना इमाम हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा।